अरे भाई, जब आदमी को प्रेशर लगता है तो उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है। मैदान कचाकच भर जाता है और उसी लाइन में हम भी चले जाते हैं। हाँ तो भैया आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नेक्स्ट पार्ट में सोल्यूशन के, यानी विलियन का। तो भैया इस पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं विलियन में हेनरी लॉ और राउट लॉ। तो भैया इतना प्रेशर प्रेशर हो रहा है क्योंकि आज इसमें प्रेशर के ही बारे में पढ़ेंगे। गैस का प्रेशर कैसे काम करता है विलियन में, चलो सीखते हैं। अरे देखो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट शर्ट तो बस मान रहा है। चलिए, तो सबसे पहले भैया हम लोग समझते हैं हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी लॉ। आइए, तो भैया देखिए हमारे हेनरी जो चचा थे उन्होंने क्या बोला था। तो आइए इसको एक डेक्चा लेके समझते हैं। तो डेक्चा देखिए, हम लोग का डेक्चा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। ये भैया बीकर उकर नहीं लेते हम लोग, डेक्चा लेते हैं, देसी जुगाड़। तो इस डेक्चा में क्या करना है भैया आपको? डेक्चा में आपको कोई लिक्विड भर देना है, कोई द्रव भर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट हो गया है। आराम से सीरियस होकर समझिए, मजा आएगा। ठीक है बड़ो, बड़ो आने दूंगा, बड़ो देख, बड़ो देख। हेनरी लॉ जो होता है वो द्रव में किसी गैस को घुलने की बात करता है, ठीक है। तो हेनरी ने बोला था कि अगर आप किसी द्रव में किसी गैस को घोलते हैं, मान लीजिए अब इसमें आपने किसी गैस को उठा के डाल दिया, ले डुकचुक 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 डुकचुक, ठीक है। ये गैस को उठा के डाल दिया। अब मान लीजिए आपने इसमें कोई द्रव भर लिया है, लिक्विड भर लिया, तो उन्होंने ये बोला था कि जितना मात्रा आप गैस का बढ़ाएंगे, जितना गैस का मोल होगा, ठीक है, या उसको मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के रूप में उन्होंने लिया था कि जितना गैस का मोल होगा उतना ही ज्यादा इस बर्तन में क्या आ जाएगा भैया, प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही ज्यादा गैस का आंशिक दाब लगेगा। जाहिर सी बात है भैया, आप जैसे कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर में जो खाना बनता है उसमें आप जितना मटेरियल लेंगे उतना ज्यादा प्रेशर उसमें इंक्रीज होगा। आप अगर मान लीजिए पानी कम डालें तो प्रेशर कम आएगा, पानी ज्यादा हड़च के डाल दिए हैं तो प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा भैया, उसमें दाब भी क्या आएगा, अरे दाब बहुत ज्यादा आएगा पानी की वजह से। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी पानी ना पानी, मार के ना पानी, पानी ना पानी, ले पानी ना पानी, डच्चा है पानी, पानी ना पानी, बोर्ड में पानी, पानी ना पानी, ले पानी ना पानी, रे राउल्ट का नियम में पानी ना पानी, पानी ना पानी, हेनरी का नियम पानी ना पानी, हो गया। ठीक है भैया, तो ये पानी की वजह से जो है अगर ज्यादा इसके मोल लेंगे गैस के तो ज्यादा प्रेशर आएगा, कम लेंगे तो कम आएगा। तो बस हेनरी ने इसी का इस्तेमाल करके हमको एक कॉन्सेप्ट दिया, एक हमें रिलेशन बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पीजी, पीजी को पूरा लिख देना है, पी गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का आंशिक दाब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे आप गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे राउल्ट मतलब हेनरी चचा ने बोला था इसको, ठीक है। अभी राउल्ट का नियम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहले हेनरी चचा को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी का नियम जो है वो गैस को किसी द्रव में घुलने के लिए लगता है, किसी लिक्विड में घुलने के लिए लगता है, ठीक। वही राउल्ट का नियम किस पे लगता है भैया, वो द्रव का द्रव से लगता है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए पहले इसको समझ लीजिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भैया, मतलब ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और अगर कोई भी चीज घटाएंगे तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा भैया, अब पूरे ब्रह्मांड को चौरसिया ये बात पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए चौरसिया जी अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जब इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, एक कांस्टेंट लगा देंगे। अरे हमें तो अपना लूटा में कदम था, इट्स माई वे, हाँ स्काई वे। चलो भैया, तो अब इसको हटाइए। तो इसको जैसे ही हटाएंगे दाएं से, तो यहाँ लिखेंगे भैया पी गैस, प्रोपोर्शनलिटी हटा के भैया हम लिख देंगे इक्वल टू। तो भैया अब इसके जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलेंगे हेनरी चोनरी कांस्टेंट, ठीक है। चोनरी नहीं, हेनरी कांस्टेंट, उसको लिखते हैं के कैपिटल एच, इस तरह से लिखते हैं के एच, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। हेनरी का कांस्टेंट, चोनरी का कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई बाय में इनटू कर दे रहे हैं। इनटू मतलब डॉट मतलब क्या, इनटू, ठीक है। काई ऑफ गैस, ये भैया एक्स नहीं है, काई है। काई मतलब क्या, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ये ही नहीं कि सर जी एक्स मान लिए हैं, भैया एक्स नहीं हो, काई उसको बोल रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट जाके देख के आओ, ठीक। ये हो गया। तो भैया ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है हेनरी के नियम का, जिसपे सवाल बनते हैं। जो आपको ध्यान रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का आंशिक दाब बराबर में होगा के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बारे में कुछ और चीजें समझ लेते हैं भैया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक होता नहीं है, हाँ प्रेशर का मात्रक होता है भैया। प्रेशर का क्या मात्रक हो सकता है, एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, किलो बार हो सकता है,
टॉर हो सकता है, mmHg हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने कन्वर्ट करने के लिए भी पहले पार्ट में बता दिया है। अच्छा, तो देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन प्रेशर का मात्रक होता है। तो अगर कोई पूछ दे बताइए केएच का मात्रक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे भैया कि जो मात्रक प्रेशर का होगा वही मात्रक केएच का भी होगा। क्यों होगा चौरसिया जी? क्योंकि भैया इसका तो कोई मात्रक अवय नहीं है, तो जो इसका होगा वही ना इसका हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे इसके मात्रक। तो भैया अगर मान लीजिए प्रेशर इसमें दिया है, एटीएम में दिया है, तो आपको केएच भी किस में लेना पड़ेगा, एटीएम में ही लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए ये किलो एटीएम में दे दिया और ये एटीएम में दे दिया, तो कैसे काटेंगे? तो भैया किलो एटीएम को एटीएम में चेंज कर लीजिए। भैया 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सब चीजें भैया क्वेश्चन में आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराएंगे भैया। चलिए, तो पहले इसको समझ लीजिए। तो केएच का जो यूनिट होगा भैया, केएच का जो मात्रक होगा वो भी किस में होगा? एटीएम में ही होगा, या बार में ही होगा, ठीक है, या टॉर में होगा, ठीक है, या mmHg में होगा, ठीक है। इन सब में ही केएच का भी मात्रक होता है। प्रेशर के यूनिट के बराबर ही होता है, क्योंकि काई का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अच्छा भैया, अब इसके ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं भैया। देखिए कुछ ग्राफ देख लेते हैं हेनरी या चोनरी के नियम पे, ठीक है, हमारे हेनरी चचा के नियम पे कुछ ग्राफ देख लेते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले भैया हम एक ग्राफ बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है भैया? ये एक्स एक्सिस होता है, और ये कौन सा होता है? वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में मान लेते हैं मैंने ले लिया काई ऑफ गैस, ठीक है, काई ऑफ गैस, और इधर मैंने ले लिया प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये ले लिया। तो भैया अब इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? देखिए आपको जो सिलेबस में पढ़ना होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, वो दो ही ग्राफ मुख्यतः पढ़ना होता है। एक ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे कटोरा नियर, और एक ऐसे सीधा बनता है, ठीक है, ऐसे सिंपल से बनता है, और एक y इक्वल टू mx प्लस c लाइन इक्वेशन में बनता है। वो भैया कहीं कहीं आता है, कंडीशनल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला और ये वाला ग्राफ आपने बहुत देखा होगा। तो बताइए इसमें कैसा बनेगा, ठीक है, इसमें कौन सा बनेगा? सीधा बनेगा कि इसे टेढ़िया वाला बनेगा? तो भैया देखिए, कभी भी कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है तो उसका ग्राफ हमेशा सीधा खींच दीजिए। आंख मूंद खींचिए, आंख मूंद लीजिए, ऐसे टाइम से खींच दीजिए सीधा, ठीक है। अब एकदम ही आंख बात मुझे पता चला कहीं और खिंचा गया, ठीक है, खींचना इधर डेक्चा में घुस गया, डेक्चा में नहीं घुसाना है भैया, ठीक है, सीधा लाइन खींचना है। अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको सीधा लाइन खींचिए, और अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कुछ इस टाइप का, जैसे प्रेशर, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये दोनों चीजें जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब एक बढ़ाएंगे तो एक घट जाएगा, इस तरह से एक बढ़ाया तो दूसरा घट गया, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस वाले का ग्राफ जो है आप ऐसा खींच देंगे आंख मूंद के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो भैया अभी देखिए प्रेशर ऑफ गैस और काई ऑफ गैस कैसे हैं आपस में? तो आप कहेंगे सर जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे ग्राफ, ऐसे सीधा खींच देंगे, ठीक इस तरह से। तो अगर प्रेशर ऑफ गैस और काई ऑफ गैस का जो ग्राफ देखेंगे तो वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा, ये हेनरी ने बोला था। अच्छा, कभी कभी ग्राफ जो है प्रेशर ऑफ गैस या इसमें ये इसका भी देखिए, ये प्रेशर ऑफ गैस और काई ऑफ एच, ये के एच, ठीक है, ये दोनों भी क्या है भैया? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों इक्वल में आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों का भी ग्राफ अगर लेंगे, चलिए बना ही देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर मैं ले लिया प्रेशर ऑफ गैस और नीचे ले लिया मैं यहाँ पर के एच, ठीक है। तो इन दोनों चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसे सीधा निकल लेगा, क्योंकि भैया ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन भैया क्वेश्चन कहाँ फंसेगा? अगर आपको इधर ले लेगा काई ऑफ गैस, ठीक है, काई ऑफ गैस, और इधर देगा भैया के एच, ठीक है, के एच, इधर दे दिया भैया हेनरी कांस्टेंट के एच। अब आपसे पूछेगा बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे सीधा बनेगा? तो आप क्या कहेंगे कि भैया ई के एच और ये जो काई ऑफ गैस है ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं भैया। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को इक्वल टू के इधर लाइए पहले। तो भैया जो चीज मल्टीप्लाई में होती है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? उधर बचेगा काई ऑफ गैस इक्वल टू में इधर क्या बचेगा भैया? प्रेशर ऑफ गैस ऊपर रहेगा और काई एच नीचे आ जाएगा। तो आप नीचे लिख देंगे काई, ठीक है, के एच, काई एच नहीं के एच, ठीक है। तो आप नीचे के एच लिख देंगे। तो अब भैया देखिए काई ऑफ गैस और के एच के बीच में संबंध कैसा आ रहा है, रिलेशन कैसा आ रहा है? तो भैया आप कहेंगे इनवर्सली आ रहा है, तिरिया आ रहा है। मतलब अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और अगर ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भैया? इसे सीधा आप नहीं खींच सकते, आप इसके ग्राफ को इसे तिरिया मारेंगे प्याला की तरह, ये, ठीक है, इस तरह से आप ले जाएंगे इसको निवराते हुए, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको ग्राफ याद रखना है भैया। हेनरी लॉ का मैंने ग्राफ भी बताया, काई ऑफ गैस और के एच के बीच में इस तरह से बनेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। आइए देखिए भैया, अरे नमस्कार देवियों सज्जनों, जब तक बैठने को ना बोला जाए तब तक खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाय हाय हाय, नो मीन्स नो। चले भैया, तो ये हो गया, चले मिटारो भाई इसको, मिटारो, हटो भाई हटो। हाँ भैया ठीक, तो आपको ये ग्राफ याद रखना है
कौन सीधा बनेगा, कौन प्याला नियर बनेगा। दो ही ग्राफ आपको याद रखना है इसमें, मैंने मात्रक बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, अब भैया हेनरी लॉ को पालन करने के लिए आपको 3 शर्त माननी पड़ेगी, ठीक है। आपको 3 कंडीशन लगाना पड़ेगा, तभी हेनरी का नियम लगेगा। तो भैया आप कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन, कंडीशन शर्त, ठीक है। हेनरी नियम को पालन करने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है भैया, आपको ये देखना है। पहला शर्त ये है कि गैस, जो गैस आप ले रहे हैं, नॉट रिएक्ट विथ, नॉट रिएक्ट विथ, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड। भैया जो आप गैस ले रहे हैं वो लिक्विड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये आपका पहला शर्त है, ठीक है। इन्हें की पता चला गैस को ले लिया और लिक्विड से रिएक्ट कर गया, भैया अब दांत किसका निकालेंगे, ठीक है, मुंह चोखा करके चलाएंगे, दांत चेहती है जी हम तो मिला दिए इसमें, ले लेते हैं, ठीक है। गैस को ऐसा लेना है कि वो लिक्विड से रिएक्शन ना करे, तभी ना उसका दाब निकाल पाएंगे, ना तो निकालेंगे इसे वो इसमें रिएक्ट कर लेगा। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है भैया, ठीक है, प्रेशर, जो प्रेशर है, प्रेशर नॉट वेरी हाई, प्रेशर नॉट वेरी हाई, ठीक है। अब जो आप दाब लगा रहे हैं उसके ऊपर, भैया बर्तन बंद करेंगे तभी गैस का दाब आएगा, तो जो दाब उस पर लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला इतना ज्यादा दाब लगा दिए, दबो फट गया डम से, तो फिर गैस का दाब कहाँ से निकालेंगे जब पूरा बह ही जाएगा तब, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है भैया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर माने तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर नॉट वेरी लो, टेम्परेचर नॉट वेरी लो, ठीक है। तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से रखिए, सुनिएगा, प्रेशर, प्रेशर में ही लगा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। भैया प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देंगे तो फट जाएगा, और तापमान बहुत कम रखेंगे तो जम जाएगा, ठीक है। तो जमाना भी नहीं है, फटाना भी नहीं है, तो भैया हम क्या करेंगे, इसके मीडियम में ही रखेंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको फॉलो करेंगे तो अभी आपका हेनरी लॉ अच्छे से लागू होगा। गैस का रिएक्शन नहीं होना चाहिए लिक्विड के साथ, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा भैया। अच्छा ठीक है, हेनरी के नियम में देखिए केएच से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैसे नीट वगैरह में, जेई वगैरह में इसके सवाल आते रहते हैं। बोर्ड में तो चांसेस भैया इसके कम है आने के, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि केएच जो होता है, इसका रिलेशन आप ध्यान रखेंगे सही होगा। केएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता, कौन जल्दी घुलेगा, ठीक है। अब देखिए इनवर्सली है, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जिसका केएच वैल्यू ज्यादा होगा उसकी विलेयता क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली है। और जिसका केएच वैल्यू कम होगा उसकी विलेयता क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मान लीजिए कोई गैस है ए और कोई गैस है बी, इसका जो KH है वो दिया है कितना, ये 0.2, ठीक है, मान लेते हैं 0.2 दिया है, और इसका जो KH है भैया ये दिया है आपका 0.6, ठीक है, इस तरह से दिया है। अब आपसे पूछेगा बताइए कौन सी गैस जल्दी घुल जाएगी, ठीक है, किसी सोल्यूशन में डालने पर कौन जल्दी घुल जाएगा, तो भैया आप क्या बताएंगे। तो आपको ये रिलेशन पता है भैया, हम तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि KH जो होता है विलेयता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका KH ज्यादा होगा उसकी विलेयता कम होगी, और जिसका KH कम होगा उसकी विलेयता ज्यादा होगी। तो बताइए भैया किसका KH ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है। तो आप कहेंगे सर जी 0.2 जो है 0.6 से छोटा है, तो भैया इसका KH छोटा है, इससे तो छोटा ही है ना, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसे देखना है। इसका KH जो है इस बी वाले से क्या है भैया, छोटा है, तो जिसका छोटा होता है उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे सर जी ए वाले की जो विलेयता होगी वो बी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका KH वैल्यू उससे क्या है, कम है, तो जिसका KH कम उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भैया। अभी हाल ही में ताजा बहुत लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए भैया थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा पानी ना पानी। बड़ो पानी पीने रहने का बड़ो, अपने साथ पानी लेके बैठा करो। चलिए भैया, इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सेनोरेटा चलो यहाँ देखो। हाँ तो ये भैया आपको ध्यान रखना है। चलिए अब और कुछ बता देते हैं भैया हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ के कुछ डेली लाइफ में भैया हम लोग प्रयोग देख सकते हैं कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब पहाड़ों पे अगर ऊपर चढ़ के जाते हैं
तो ऊपर जाते आते क्या होता है भैया, प्रेशर कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन घुला होता है, वायुमंडल का जो ऑक्सीजन होता है, उसका प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते जाते हैं, हम लोग को सिलेंडर वगैरह लेके जाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे उपस्थित नहीं होता। और मतलब प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन के मोल्स भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जल्दी आएगा नहीं, तो हम लोग को सांस लेने में वही तकलीफ होने लगती है, ठीक है। ब्लड वगैरह जो है फ्लो कम हो जाता है, ये सब होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें होती है ऊपर जाने से, इसीलिए सिलेंडर वगैरह बांध देते हैं। तो ये हेनरी नियम के कुछ उपयोग है डेली लाइफ में। और भी बहुत सारे उपयोग देखते होंगे, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, मार्केट में मिलता है कार्बोनेटेड वाटर, उसमें क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। तो आप देखे होंगे वो ठंडे माहौल में रखे रहते होंगे, ठीक है, ज्यादा ठंडा नहीं है कि बर्फे रख जाए, थोड़ा ऐसा ठंडा होता है कि बस उसमें घुला रहे। और उसके देखिए जब उसका ढक्कन खोलेंगे तो ऐसे बोलेगा प्स, ठीक है, जब ढक्कन खोलेंगे तो प्स प्स ये बोलता है। ये क्यों बोलता है भैया, क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा के रखा गया है। प्रेशर बढ़ा के रखा गया है, तो इससे होगा क्या, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखी गई है वो आसानी से घुलेगी, ठीक है। प्रेशर ज्यादा होगा तो मोल्स बढ़ जाएंगे, मोल्स बढ़ेगा तो घुल जाएगा। इसीलिए उसका प्रेशर जो है बढ़ा के रखा जाता है बोतल में, ताकि वो आसानी से घुल जाए, ठीक है। अब भैया उसी को लोग चुनरा के भैया खोलेंगे, हम तो पियेंगे कार्बोनेटेड वाटर, भैया तुम कार्बन डाइऑक्साइड है वो निगल रहे हो, ठीक है। कभी कभी अच्छा होता है, हर बार अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें होता तो कार्बन डाइऑक्साइड है भैया, वो तो तुम्हें निकालना है और तुम उसी को चूस रहे हो। तो इस अच्छी कौन सी अच्छी बात है बताओ। तो ये हेनरी का लॉ है भैया कि कार्बोनेटेड वाटर ठंडे माहौल में रखे रहते हैं ताकि वो अच्छे से घुल जाए। मछलियां जो होती हैं वो भी पानी में मतलब कौन से पानी में रहना पसंद करेंगे, गर्म की ठंडे। तो आप कहेंगे सर जी ठंडे पानी में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ठंडे माहौल में ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा घुलेगी। और अगर गर्म माहौल रहेगा तो ऑक्सीजन तो गैस भैया बन के उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हेनरी का लॉ यहाँ पर भी लगता है। और क्या होता है भैया, गोताखोर जो होते हैं, ये सब भैया आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाके व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, नोट्स वहां पे अपलोड हो जाएगा। ये लेक्चर खत्म होने के 1-2 दिन के बाद, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और भैया क्या होता है, जब कोई गोताखोर पानी में डुबकी लगाता है, ठीक है, स्कूबा ड्राइवर बोलते हैं, तो जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसमें बहुत सारी गैस उसके मतलब परासरण से या फिर कोई भी डिफ्यूजन होता है उसकी स्किन के थ्रू अंदर जाने लगती है। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर जाते जाते क्या होता जाएगा भैया, प्रेशर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लेयर पे लेयर बढ़ती जाएगी, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बढ़ता जाएगा मैडम जी, और प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो गोताखोर के अंदर बहुत सारी गैसें अब्जॉर्ब होंगी। और जब वो बाहर आएगा तो क्या होने लगेगा भैया, उसके अंदर बेंड्स आ जाएगा, उसके मांसपेशियों में बेंड्स आता है, अकड़न बोलते हैं, तो उसको बहुत दर्द करेगा। तो जिस कारण से इसको कम करने के लिए उसको अलग से सिलेंडर वगैरह लेके जाना पड़ता है, जिसमें 3 गैसें होती हैं। आपको मुख्यतः 3 गैसें याद रखना होता है भैया, कौन कौन सा, एक होता है नाटू नाटू नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है हीलियम। ये गैसें देखिए मुख्यतः तो ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन और हीलियम इसलिए मिला देते हैं ताकि जो गैस रिएक्ट करके अंदर आ रही है उसको ये क्या कर दे भैया, न्यूट्रल कर दे। तो आपको ये ध्यान रखना। अच्छा, इसका परसेंटेज मान भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन कंपटीशन में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, तो अच्छी बात है भैया। नाइट्रोजन जो होता है वो लगभग होता है 56.2%, ठीक है, सिलेंडर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 32.1%, ठीक है, 32.1% होता है, ठीक है। और जो हीलियम होता है वो होता है 11.7%। ये आपको अगर परसेंटेज याद रहेगा तो आप इसको रख सकते हैं भैया, ये आसानी से। जो गोताखोर अंदर जाते हैं तो उसके सिलेंडर में ये परसेंट में भरा होता है। चलिए, तो इतना मैंने बता दिया आपको, अब आ गया ये भैया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका हेनरी लॉ जो है ये यहीं पे खत्म होता है। उसका मेन फॉर्मूला वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू में KH इंटू में काई ऑफ गैस, बस। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आइए, तो आज भैया मोबाइल का काम नहीं है, क्योंकि भैया ज्यादा पंचायत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इसमें क्वेश्चन लिखा गया है भैया, मैं एक बार चल रहा ना भैया, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है भैया कि एक नाइट्रोजन गैस है, वो 293 केल्विन पर यानी इतने ताप पर रखा गया है, और 1 लीटर पानी में ये घोला गया है, और जिसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना दे के रखा है भैया, आइए लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, नाइट्रोजन का आंशिक दाब, तो हम लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं भैया, N2 लिखते हैं। आपको ये पता है कि नहीं, कौन कौन से गैस जो होते हैं 2 लेके चलते हैं, आप इसे अकेले नहीं छोड़ सकते, तो आप इसे ट्रिक से ध्यान रख लीजिए। फिर कल बाहर आई
हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नानी, ये 7 एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं भैया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 7 एलिमेंट अगर कभी भी चर्चा में आए तो जब तक परमाणु ना बोले तब तक आप इसे अकेले नहीं लेंगे, आप इसे 2 मान के चलेंगे। तो आप इसको भी 2 2 2 2 2 2 2 सातों के साथ मारूंगा मैडम जी, एक साथ मारूंगा अगर आप लोगों ने 2 लगाना नहीं छोड़ा। ठीक है, 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये डाई एटॉमिक होते हैं, तो एक परमाणु कणु होते हैं, हमेशा 2 परमाणु को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आया निकालने के लिए अणु भार वगैरह, तो आप इसको 2 ही लेकर चलेंगे, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, गलत आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप 7 एलिमेंट याद रखेंगे। तो भैया देखिए क्वेश्चन में लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो दिया है, आंशिक दाब दिया है, वो कितना दिया है भैया, 0.987 बार दिया हुआ है। ठीक है, बार एटीएम लगभग बराबर होता है, एक एटीएम में लगभग 1 बार होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। अच्छा, इसमें KH वैल्यू कितना दिया है भैया नाइट्रोजन का, तो आप KH बराबर में लिख लीजिए कितना दिया है, 76.48 किलो बार। ठीक है, देखिए ये किलो बार दिया है, तो भैया मैंने क्या बोला था, ये बार में है, ये किलो बार में है, तो दोनों का सेम में रहना जरूरी है। तो या तो बार से किलो में ले जाइए या तो किलो से बार में ले जाइए। तो किलो से बार में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, 1000 से गुणा करके ले जाएंगे, क्योंकि भैया 1 किलो में 1000 होता है, इस तरह से, जैसे 1 लीटर में 1000 ml, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इस तरह से होता है। तो आप क्या करेंगे भैया, 1 किलो बार में 1000 ग्राम इंटू करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 76.48 में अगर इंटू कर देंगे 1000, तो ये किस में आ जाएगा भैया, ये बार में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से इंटू कर लेंगे, तो अभी देख ले इंटू करके क्या आता है। ठीक, अच्छा और क्या दिया है भैया, KH हो गया 1 लीटर। हाँ, पानी का वैल्यू दिया है भैया, पानी जो दिया है, पानी वो कितना दिया है भैया, 1 लीटर दिया हुआ है, यानी इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम नहीं भी देता तो हम 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर 1 kg कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से हम रख सकते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहाँ रख लेते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है भैया कि नाइट्रोजन का मोल्स बताइए। ठीक है, मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 आपको बताना है कितना आएगा, वो भी मिली मोल में। ठीक है, मिली मोल में। तो भैया मिली मोल का मतलब क्या हुआ, आप पहले मोल निकाल लीजिए, बाद में उसको 1000 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे होता है ना 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, उसी तरह 1 मोल में 1000 मिली मोल हो जाएगा। तो पहले मोल निकाल लीजिए, तो आपका उसमें 1000 इंटू कर देंगे तो मिली मोल आ जाएगा। आइए लब से निकाल के देखते हैं। ठीक, रख देते हैं भैया, आइए। चलिए, तो ये आपको मैंने बता दिया कौन कौन दो लेके चलता है। अब देखिए कंडीशन मैंने बना दिया है, अब वही आपको फॉर्मूला रखना है। कौन सा फॉर्मूला रखना है, आइए। तो हम जानते हैं भैया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो गैस कौन सा है भैया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बराबर होगा इसका KH इंटू में काई ऑफ गैस, गैस कौन सा है, नाइट्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन। ठीक है भैया, दोनों गैस का ही लेना है, ये भी गैस का ये भी गैस का। अब इसको रखिए भैया, देखिए पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन दिया है, इतना दिया है। ठीक है, KH हमने निकाल लिया, यहाँ पर ये निकाल दिए। ठीक है, ये भी पता चल गया, बस इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो भैया बताइए काई ऑफ नाइट्रोजन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं सिर्फ काई ऑफ नाइट्रोजन को देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई में मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ पानी ना पानी, ल पानी ना पानी, पानी ना पानी, ल पानी ना पानी, पानी ना पानी, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। गिलास में पानी ना पानी, पानी लोटा है पानी, पानी ना पानी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, और जितने टोटल सोल्यूशन में घुले हैं उस सबका मोल जोड़कर नीचे लिखना होता है। तो भैया इसमें देखिए पानी ना पानी भी है, तो इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया, ऊपर नाइट्रोजन का लिख दिया, क्योंकि उसी का निकाल रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, यहाँ पर देखिए हमें ये चीज निकालना है, ये चीज हमें नहीं पता है। ठीक है, क्या हम पानी का मोल निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भैया, पानी का मोल अगर मैं बात करूं, चूंकि पानी का मोल जो है NH2O जो होता है, वो कैसे निकालेंगे भैया, दिया गया भार ऑफ पानी अपॉन में अणु भार ऑफ पानी। ठीक है, मोलर मास ऑफ पानी। तो भैया दिया गया भार कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 kg भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या इसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दिया गया भार ऑफ पानी तो हमें मिल गया 1000, और भैया इसका अणु भार कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, मोलर मास इसका 18 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि मोल ऑफ पानी बराबर होगा, ऊपर 1000 रख देंगे, 1000 ग्राम, नीचे रख देंगे 18, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है कितना, मोल ऑफ पानी यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना भैया, 55.55, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मोल ऑफ पानी पता चल गया, और हमें अभी ये वाली वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो ये तो हमें निकालना ही। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, आपको एक ट्रिक से बता दे रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी हेनरी का फॉर्मूला लगाते वक्त ऊपर वाली क्वांटिटी अगर निकालने को कहे
ऊपर वाली क्वांटिटी में कुछ भी निकालने का है, भार, अणु भार कुछ भी निकालने का है। ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी हेनरी के नियम में ऊपर वाली क्वांटिटी जो मोल ऊपर रखेंगे ये आपको निकालने के लिए कहे। अब इसको भैया खोल सकते हैं ना, दिया गया भार बटा में अणु भार, हाँ, तो उसमें से कुछ भी निकालने का है या तो मोल निकालने का है। तो आपको ये जो नीचे दिख रहा है दोनों दोनों क्वांटिटी, इसमें से इस वाले क्वांटिटी को आपको पूरी तरीके से हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि आप लिखेंगे कि अज्यूम मतलब माने, ठीक है, मान लेते हैं कि मोल ऑफ जो पानी है या जो भी लिक्विड दिया होगा उसका मोल बहुत बहुत ज्यादा है। किससे? मोल ऑफ कोई गैस, जो गैस दिया यहाँ पर, तो अभी N2 दिया हो तो मैंने N2 रख लिया। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कब मान, हर बार नहीं मानना है, ठीक है। जब ऊपर वाला निकालने को कहा हो तब आपको ये कंडीशन लगाना है कि मोल ऑफ कोई लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा मान लेंगे मोल ऑफ गैस से। तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया, ये वाला बहुत ज्यादा हो गया इसके मुकाबले। तो भैया जैसे मान लीजिए 100 दिया हुआ है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी का जो है वो 100 दिया है और नाइट्रोजन इसके मुकाबले में कितना है भैया, 0.01 इतना है। तो ये अब इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा? क्या ये 101 हो जाएगा कि 150? कितना हो जाएगा भैया? ये आएगा भैया 100.01 इतना आएगा। तो बताइए भैया 100 में 0.01 जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भैया। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लुल्ल हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, तो ये कब करना है, जब ऊपर वाली चीजें निकालने को बोले तब। तो भैया यहाँ से इसको नेगलेक्ट मार सकते हैं। हम ये कहेंगे कि जो मोल ऑफ गैस है वो पानी के मुकाबले क्या है भैया, बहुत कम है, तो उसे हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा भैया, पानी का मोल बचेगा। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। अब इसको यहाँ से, ये हो गया, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से, तो हम नीचे पानी का मोल सिर्फ रख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय में पानी का मोल। तो अगर मैं फॉर्मूला अगर फाइनल लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू में KH इनटू में मोल ऑफ नाइट्रोजन और डिवाइडेड कर देंगे किससे, मोल ऑफ पानी। ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको नेगलेक्ट मार दिया जो यहाँ पे था, क्योंकि हम उसको बहुत कम मात्रा में मानेंगे, इसलिए ये आपको सिर्फ ऊपर वाले के साथ करना है। अगर ऊपर वाले निकालने को बोल दे तब। चलिए अब क्या करेंगे भैया, अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो इन सारी वैल्यू को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए हम मोल ऑफ N2 को कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ N2 इनटू में ये मोल ऑफ H2O, ठीक है, डिवाइडेड बाय में KH नीचे आ जाएगा तो KH। अब भैया जो सारी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, उठा के रख देंगे, धाए से आ जाएगा आंसर, ठीक। तो रखिए भैया, मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर में P ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया भैया, 0.987 इंटू में इतना निकाले कितना, 55.55, ठीक। अब बट्टे में ये KH की वैल्यू देखिए किलो बार में नहीं रखेंगे, बार में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बार ऊपर और इसका बार नीचे, बार बार कट जाएगा और ये तो आंसर मोल में ही रहेगा, तो आंसर मोल में आ जाएगा, ठीक। तो इसका 1000 से अगर इंटू कर देंगे तो कैसे होगा भैया, देखिए ये पॉइंट यहाँ है तो 1 2 3 पॉइंट घसकाएंगे तो ये 3 पॉइंट घसकाने से चढ़ेगा 10⁻³ -3, और ये इसको हम लिख सकते हैं 10⁻+3। इस भैया 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका पॉइंट जब घसकाएंगे 1 2 3 तो ये क्या बन जाएगा, 76480 इंटू में 10⁻³ ये बन जाएगा। भैया लेफ्ट में राइट में घसकाते हैं तो पावर जो होती है माइनस में जाती है, मैंने इसको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया है, ठीक। और एक जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा क्योंकि उसके आगे भी आपने पॉइंट लेके चला गया, पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों पावर ऐड करेंगे तो +3 ये हो गया और -3 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ ये वाला वैल्यू। तो आप इसको यहाँ ध्यान से लिख लेंगे, 76480 ये हो गया भैया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो मैंने इसको सॉल्व करके रखा है भैया। ये सॉल्व करने पे आएगा लगभग कितना आएगा भैया, ये आएगा लगभग 7.1, ठीक है। कितना आ रहा है भैया, हाँ 7.16 मोल इतना आ रहा है भैया, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से रखेंगे आप इसको दाएं से ना। तो ये आपका नाइट्रोजन का मोल निकल के आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसका मिली मोल्स में अगर निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे भैया, मोल ऑफ N2 बराबर में इसी वाले वैल्यू को आप इंटू कर देंगे 1000 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा भैया, मिली मोल आ जाएगा। चलिए तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं, इसके और भी क्वेश्चन भैया इसमें होंगे, उसको लगाइएगा, और जब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा इस सीरीज का तो आपको इसके पाप भी मिल जाएंगे। चलिए तो हेनरी लॉ भैया आपका खत्म हुआ, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो आपको बताएं, ठीक है। सारी चीज मैंने बता दी, कंडीशन ही मैंने बता दी कब लगा सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग राउल्ट लॉ भैया क्या होता है, ठीक। आइए देखते हैं। चलिए भैया
राउट लॉ। अरे बाबा हूं मैं बाबा। चलो भाई देखो, बाबा गया तेल लेने। माँ कसम तेरे बाबा की एक्टिंग करने के चक्कर में अपन की तो खाली पीली बेइज्जती हो रही है। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो। चलो 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 ठीक। आओ भैया, सोल्यूशन भाई गिंदो। जिंदा है भाई। चलिए बड़े लोग, यहाँ देखिए। अब भैया हम लोग समझेंगे राउल्ट लॉ। ठीक है, राउल्ट लॉ समझेंगे, राउल्ट का नियम क्या होता है। तो देखिए, हेनरी लॉ जो होता है वो गैस को लिक्विड में घोलने के लिए होता है, लेकिन राउल्ट लॉ जो होता है वो लिक्विड को लिक्विड में घोलने के लिए होता है। अगर किसी लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं, ठीक है, तो वहां लगता है राउल्ट लॉ। ठीक, क्या कहता है भैया राउल्ट लॉ? देखिए, राउल्ट लॉ सिंपल सा ये कहता है कि अगर किसी बर्तन में, ठीक है, बर्तन हम लोग का डिक्चा, प्यारा प्यारा ये डिक्चा है। अगर किसी बर्तन में कोई लिक्विड है ए, ठीक है, मान लेते हैं कोई लिक्विड है ए, और उसी में कोई दूसरा लिक्विड डाल दिए, कोई दूसरा डाल दिए पंचुच्चुर, वो है आपका बी। और जब इन दोनों को उबालेंगे तो इन दोनों में क्या बनेगा भैया? इनका वेपर बनेगा। वेपर माने वाष्प बनेगा। तो जो वाष्प बनेगा, तो वाष्प जो है कुछ दाब भी लगाएगा इनकी दीवारों पर, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? वाष्प दाब उत्पन्न होगा, वेपर प्रेशर उत्पन्न होगा। तो राउल्ट ने ये बोला था, राउल्ट चचा ने ये बोला कि जो लिक्विड का ए का जो वेपर प्रेशर बनेगा और जो लिक्विड बी का वेपर प्रेशर बनेगा, वाष्प दाब बनेगा, वो इस बर्तन में टोटल प्रेशर के बराबर होगा। जाहिर सी बात है भैया, भैया ये जितना प्रेशर बनाएगा, ये जितना प्रेशर बनाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर आ जाएगा, कुल दाब आ जाएगा। तो इन्होंने ये कहा था कि जो बर्तन का टोटल प्रेशर होगा पीटी, वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये मतलब हमारे राउल्ट चचा ने बोला था, ये राउल्ट ने बोला था भैया कि अगर किसी बर्तन में कोई दो सोल्यूशन रखे हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड सोल्यूशन रखे हैं, तो उन लिक्विड का जो वेपर बनेगा और उससे जो वेपर प्रेशर आएगा, उन दोनों का जो जोड़ देंगे, अगर सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। डायस ने ये बोला था। अच्छा भैया ध्यान रखिएगा, ये वाले जो पीए और पीबी होता है, ये आंशिक दाब होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। आपको एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब तक पार्शियल प्रेशर ना बोले तब तक समझिएगा कि वो कुछ और वैल्यू दिया है। ये पार्शियल प्रेशर लिखना जरूरी है, क्वेश्चन में लिखा होगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो टोटल प्रेशर बराबर होता है भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बाद में राउल्ट ने इसको कैलकुलेट करके निकाला, तो उसने ये कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है वो बराबर होता है किसके? इसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, इसको लिखते हैं पीए नॉट। ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होता है, प्योर वेपर प्रेशर होता है। मतलब भैया अगर नहीं मिलाए थे, एक देखिए, ए को अलग करके निकालेंगे और बी को अलग करके निकालेंगे, तो भैया अलग अलग निकालेंगे ना, तो अभी इसके साथ कुछ मिला नहीं है, तो ये कैसा हो गया भैया? शुद्ध हो गया। तो शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना था? ए का, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना था? बी का। तो इसको नॉट लगा के लिखते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं शुद्ध अवस्था में ए का जो वाष्प दाब था वो पीए नॉट था, और इसको इंटू कर देना होता है इसके मोल फ्रैक्शन से, काई ए। ठीक है, काई ए। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को भी हम लिख सकते हैं, आंशिक दाब को क्या लिख सकते हैं भैया? पी बी नॉट। ठीक है, मतलब बी का शुद्ध वाष्प दाब, और इनटू में इसका क्या कर देंगे भैया? काई बी। ये आपको करना होता है। तो राउल्ट ने ये निकाला था कि अगर किसी का आंशिक दाब निकाल रहे हैं तो वो उसके शुद्ध दाब, शुद्ध वाष्प दाब और उसके मोल फ्रैक्शन के इनटू के बराबर होता है। और उसी तरह बी के लिए भी कर सकते हैं। भैया देखिए, पीए और पीबी की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, तो यहां से इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा राउल्ट के नियम का, जो कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है, वो ये बनेगा कि टोटल प्रेशर जो बराबर होगा, पीए की वैल्यू कितनी है भैया? पीए नॉट, पी ए नॉट इंटू में काई ए, ये आया प्लस, ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर। पीवी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं भैया? पीबी नॉट इंटू में काई बी, पीबी नॉट इंटू में काई बी। तो ये हमारा भैया राउल्ट लॉ का फाइनल इक्वेशन निकल के आता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आंशिक दाब होता है किसी भी दो लिक्विड का, वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है, और किसी भी लिक्विड का आंशिक दाब निकालने के लिए उसका शुद्ध वाष्प दाब से इंटू करना होता है उसका मोल फ्रैक्शन, जो कि मैंने यहाँ कर दिया, और ये फाइनल इक्वेशन हमारा आ गया। तो भैया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ध्यान से लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में जब आंशिक दाब की चर्चा करेगा, पार्शियल प्रेशर, तो आपको ये वाली वैल्यू रखनी है डायरेक्ट। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल वाष्प दाब लिखा है या शुद्ध वाष्प दाब लिखा है, प्योर लिखा है, तो आपको ये वाली वैल्यू रखनी होगी पीए नॉट और पीबी नॉट। ठीक है, जिस मात्रा में ये बात करे उस मात्रा में इसको रख देना है। अभी इस पे एक नीट का क्वेश्चन भी आया है, उसको मैं भी करा दूंगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है भैया। अच्छा, तो इन्होंने राउल्ट ने तो बोल दिया भैया। अब देखिए, इससे आप प्रूव करके कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लेते हैं एक 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 इक्वेशन प्रूव कर देते हैं यहाँ से।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको देख लेंगे तो भैया अच्छी बात है। तो आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था भैया कि अगर कोई भी दो मोल फ्रैक्शन होते हैं काई ए प्लस काई बी, इस तरह से ये बराबर होता है भैया किसके, 1 के, ये मैंने बताया था। तो बताइए, चूंकि मैंने कर दिया इसलिए मैं लिख सकता हूँ वैसे काई ए बराबर में ये 1, और ये इधर लेके कर सकते हैं भैया माइनस का काई बी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये काई ए का वैल्यू 1 माइनस काई बी के बराबर है, तो क्या इस काई ए की वैल्यू को उठाकर इस काई ए की जगह रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी बराबर में, ठीक है, पी टी बराबर में पी ए नॉट इंटू में काई ए की जगह हम क्या रख दे भैया, 1 माइनस काई बी रख दें, तो हो जाएगा 1 माइनस काई बी, ठीक है, और ये प्लस प्लस रख दिए, और यहाँ रख देंगे भैया पी बी नॉट इंटू में काई बी का काई बी रहने देंगे। ठीक, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको अंदर इंटू कर लेते हैं, पी ए नॉट का अंदर इसमें इंटू होगा, पी ए नॉट का माइनस काई बी में इंटू होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा भैया, पी टी इक्वल टू में पी ए नॉट 1 का इंटू करेंगे तो पी ए नॉट ही आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पी ए नॉट इंटू में काई बी बन जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा भैया, पी बी नॉट इंटू में काई बी, ये तो ऐसे ही रहेगा भैया, इसमें इंटू हुआ नहीं। अब देखिए भैया इसमें से कुछ कॉमन कर लेते हैं, देखिए ये वाला टर्म माइनस में है, ये वाला टर्म प्लस में है, ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें देखिए काई बी और काई बी कॉमन आ सकता है, तो आइए ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे पी टी इक्वल टू में, ठीक है, ये एरो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ सॉल्व किया, ठीक, तो यहाँ पे पी ए नॉट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ भैया, चलिए पी ए नॉट मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए ये दोनों टर्म में से मैं काई भी कॉमन लेता हूँ, तो कौन सा काई भी कॉमन ले, या एक काम करते हैं पहले इस प्लस को इधर लिख लेते हैं, माइनस को इधर लिख लेते हैं, तो अगर प्लस को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी बी नॉट इंटू में काई बी, भैया इधर उधर कोई दिक्कत होता नहीं, ये माइनस का है तो माइनस के इधर लिख लेते हैं, पी ए नॉट इंटू में काई बी। अब देखिए आप कॉमन लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक, ये हो गया, ये ऐसे, ये पी ए नॉट। अब देखिए यहाँ से प्लस काई बी हम कॉमन ले रहे हैं, प्लस काई बी अगर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा भैया ब्रैकेट में, आप कहेंगे सर जी काई बी कॉमन ले लिए प्लस का, तो अंदर ये प्लस का है तो ये प्लस का बचेगा पी बी नॉट, ठीक है, और यहाँ से प्लस लिए तो अंदर का बचेगा भैया माइनस में पी ए नॉट, इस तरह से बचेगा, और उसके बाद ये हमारा फाइनल फॉर्मूला इस तरह से भी निकल के आ सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ए बी बी ए, ठीक, ये सही है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं टोटल प्रेशर का, जिसमें पी ए नॉट प्लस काई बी और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाता है किससे, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, इस तरह से भी इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं भैया, कैसे, काई और काई बी का रिलेशन रख के। ये भैया कंपटीशन में नीट जे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन में रहता है, बताइए कौन सा सही है, तो सॉल्व करने में भैया दिक्कत होता है, तो मैंने सॉल्व करके निकाल दिया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए ए बी बी ए इस तरह से आएगा, जब आप क्या रखेंगे भैया, काई ए की वैल्यू 1 माइनस काई बी रखेंगे तो ये आता है, उसी तरह भैया काई बी को भी तो रख सकते हैं भैया 1 माइनस काई ए, बताइए यहाँ से काई बी को लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस काई ए, तो आप ये वैल्यू भी चिपका सकते हैं यहाँ काई बी में, ठीक है, तो अगर आप काई बी में ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपका ये नहीं आएगा, आपका आएगा बी ए बी, ठीक है, आपका क्या आएगा भैया, बी ए बी, इस तरह से आते हैं, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, देखिएगा आ रहा है कि नहीं, ये काई बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखिएगा, इसको इसी तरह सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका यही आएगा बी ए बी, और उसको कमेंट में बताइएगा सही है कि गलत है, ठीक। चलिए तो मैंने ये भी सॉल्व करके समझते राउट का ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइए इसको लब से समझते हैं। तो देखिए ग्राफ इसका बनाने के लिए आप क्या करेंगे भैया, इस तरह से डब्बा खींच लेंगे, ठीक है, इसे बड़का साइज से डब्बा खींच लेंगे, ठीक, ये हो गया आपका डब्बा। क्यों ऐसा करना है भैया, क्योंकि इसमें दो लिक्विड डालेंगे ना, तो दोनों का अलग अलग ग्राफ हमको लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली एक्सिस हो गया भैया एक्स, और ये वाला एक्सिस हो गया भैया वाई, तो हमको इधर क्या लेना है भैया, इधर हमको लेना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज इधर लेना है, इधर हमको काई लेना है, और इस वाले एक्सिस में हमें क्या लेना है भैया, इस वाले एक्सिस में हमें लेना है प्रेशर, ठीक है, दाब हमें लेना है, ठीक। चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए तो हमें भैया एक काई ए है और एक काई बी है भैया, दो लिक्विड है ना, तो एक का काई ए मान लेते हैं, एक का काई बी मान लेते हैं ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो काई ए है वो इक्वल टू है 0, तो भैया इधर जाते आते काई ए कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, क्योंकि भैया मोल फ्रैक्शन कहीं भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। और अगर मान लेते हैं काई बी कितना है भैया, इधर 1 है, तो इधर कितना रहा होगा भैया, इधर काई बी कितना होगा, 0 होगा। इस तरह से आपको ये दो वैल्यू रखनी है। उसके बाद देखिए भैया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे काई बी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया आपने लिखा है कि जो पी ए है वो बराबर है पी ए नॉट इंटू में काई है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे काई बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है।
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से लाइन उठाएंगे और इस तरह से जाके ऊपर ऐसे पॉइंट पे यहाँ मिला देंगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ये वाली जो लाइन जा रही है वो किसको फॉलो कर रही है भैया, ये पी ए इक्वल टू में पी ए नॉट इंटू में काई ए को फॉलो करते हुए जा रही है, और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम प्रेशर है वही इसका क्या होता है भैया, पी ए नॉट होता है, ठीक है। आपको ये लिख लेना है क्योंकि ये ए का है तो ए का लिख देंगे पी ए नॉट। अब उसी तरह के बी का लिखेंगे, बी का कहाँ से लिखेंगे भैया, बी जीरो यहाँ से है, वन इधर हो रहा है, तो यहाँ से उठाएंगे जीरो और ये ऐसे काटते हुए जाएंगे भैया, ये कहीं यहाँ पर, ठीक है, आपको सीधा लेके जाना है, टेढ़ा उड़ा नहीं करना है। तो आपको ये ऐसे उठा के ऐसे ले जाके सीधा ऐसे काट देना है, ठीक है। एक ऊपर रहना चाहिए, एक नीचे रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, दोनों बराबर नहीं रहता है, ठीक। क्योंकि भैया अलग अलग लिक्विड है तो अलग अलग कुछ प्रेशर आएगा, सेम तो नहीं आएगा, ठीक है। सेम ही लिक्विड रख देंगे तो भैया फायदा क्या होगा, तो आपको कोई अंतर ही नहीं है राउट लॉ लगाने का। तो एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, कभी कभी ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर काटा, तो ये बी के लिए काटा, तो हम इसको क्या लिख देंगे भैया, पी बी नॉट, ये इसका शुद्ध वेपर प्रेशर है। और इस वाले लाइन को हम क्या बोल देंगे भैया, ये किसको फॉलो कर रहा है, तो पी बी इक्वल टू में पी बी नॉट इंटू में काई बी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये राउंड का मतलब ग्राफ बनता है। और देखिए जो मैक्सिमम पॉइंट ये दोनों का आया है, अगर इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दें सीधा, ठीक है, तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर जब ज्वाइन हो जाएंगे तो भैया हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो ये जो लाइन मैंने खींची है ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसको आप खोल के जो मेन इसका फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं। तो भैया ये राउल्ट का ग्राफ इस तरीके से कुछ बनता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एक ऊपर रहना चाहिए, एक नीचे रहना चाहिए, दोनों ऐसे ज्वाइन होना चाहिए, इस तरह से आप रखते हैं। इधर आप प्रेशर रखते हैं, इधर आप क्या रखते हैं भैया, मोल फ्रैक्शन रखते हैं नीचे की तरफ। चलिए तो अब इसको आगे समझते हैं, से देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए भैया ये जो है नीट 2022 का क्वेश्चन है जिसको मैं लिख के रखा हूं। तो इसमें बोला गया है कि एक बेंजीन है और एक टालविन, ये दो आपको लिक्विड दिए गए हैं, बेंजीन और टालविन, भैया लिक्विड में ही लगता है। तो जो बेंजीन का वो है प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो आपको दिया गया है कितना, ठीक है, 280। तो भैया देखिए सिर्फ वेपर प्रेशर बोला है, जब तक पार्शियल ना बोले तब तक आप उसे क्या मानेंगे, शुद्ध वाला ही मानेंगे, वो प्योर मानेंगे। तो बताइए ये पी वाला है कि पी नॉट वाला है, तो आप कहेंगे सर जी ये शुद्ध है तो नॉट वाला है, ठीक है। तो ये नॉट वाला है, तो आप इसको क्या लिख देंगे भैया, 280 mmHg, ये दिया हुआ है भैया, प्रेशर का ही यूनिट होता है, तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रखिए आंसर आ जाएगा, ठीक। जिसमें दिया है उसमें निकाल देना। देखिए राउल्ट नियम में ये तो अच्छा होता है, इसमें जिसमें वैल्यू दिया है उसमें धाए से निकाल दो, बस देख लीजिएगा सेम सेम होना चाहिए। जैसे एक बार है तो बार ही होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों जुड़ सकते हैं, बार किलो बार से नहीं जुड़ सकता, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। आंसर हमेशा सेम आएगा, जिसमें आएगा उसमें, जैसे बार बार में रखा है तो आंसर ही बार में आएगा, एमएमएचजी में रख रहे हैं तो आंसर भी किस में आएगा, एमएमएचजी में ही आएगा, बस घबराइए नहीं, ठीक। तो ये आपका 280 दिया हुआ है, किसका, बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, तो शुद्ध वाला दिया है तो हम क्या लिख देंगे भैया, प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है, इक्वल टू में इतना, लेकिन कौन सा, नॉट वाला, तो यहाँ नॉट लगा लेंगे, ठीक, इतना दिया हुआ है। और कहा है इसको टालविन के साथ मिलाया गया, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ टालुविन, टॉलुविन, ठीक है, ये भी नॉट वाला दिया है आप लोग को। वेपर प्रेशर कितना है इसका, 420, ठीक है, 420 कर रहा है भैया, देख लीजिए 420 mmHg। तो ये दोनों दिया हुआ है, और कह रहा है कि इन दोनों लिक्विड का जो मोलर रेशियो है, ठीक है, जो मोल का अनुपात है वो दिया है 3:2। तो आपको बताना है टोटल प्रेशर कितना होगा, कुल दाब कितना होगा। आइए धाए से निकालते हैं, ठीक। अच्छा इनका मोलर रेशियो दिया है भैया बेंजीन का टालविन से, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ बेंजीन अपॉन में मोल ऑफ टालविन। भैया रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन ही ना होता है, ठीक है, डिवाइड। ये कितना दिया है भैया, 3:2, मतलब 3/2। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें कह रहा है कि भैया आप हमें लप से बता दीजिए कि टोटल प्रेशर कितना आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखिए, अच्छा यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाले को देखिए, यहाँ से मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ टॉलिन बराबर है 3/2 के, ये है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मोल ऑफ जो बेंजीन है, ठीक है, मोल ऑफ जो बेंजीन है ये बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू में मोल ऑफ टालुविन। भैया डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टालुविन, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसी इक्वेशन का प्रूफ करके हम राउल्ट लॉ लगाएंगे। तो भैया देखिए राउल्ट लॉ कैसे पता चल रहा है कि यह है बेंजीन और टालविन दोनों लिक्विड हैं, घुल रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है तो राउल्ट लॉ ही लगेगा, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे भैया, वही इक्वेशन हम अपना उठाएंगे भैया, हमें पता है सर जी पीटी इक्वल टू में पी ए नॉट इंटू में काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू में काई बी। मेरे शक्ल गलत सवाल हो रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो बहुत कठिन है।
अरे भाई कुछ कठिन नहीं है, ध्यान से देखो, हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया ध्यान से। अब इसमें सारी वैल्यू को रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए तो रखना स्टार्ट करते हैं भैया। तो पी ए नॉट हमें दिया है, हाँ दिया है। ठीक है, पी ए हम पी ए मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, बेंजीन को मान लेते हैं, और पीबी मान लेते हैं भैया टाल्विन को मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं। ठीक है, बेंजीन को हम एज ए मान लेते हैं, टाल्विन को एज बी मान लेते हैं। तो चलिए, तो ए का हमें मान दिया है भैया बेंजीन का, हाँ दिया है। बी का हमें मान दिया है प्रेशर का शुद्ध वाला, हाँ वो भी दिया है। बस हमें काई और काई भी चाहिए, तो हमें आंसर आ जाएगा। चलिए तो भैया काई ए को हम कैसे लिख सकते हैं भैया बताइए तो। पीटी इक्वल टू में पी ए नॉट तो सही रहेगा। ठीक है, इनटू में काई ए कैसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ ए बटे में टोटल मोल कितना हो जाएगा भैया, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि यही दोनों भूले हैं। प्लस इधर से क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट इंटू में बताइए काई बी कैसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ बी बटे में मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बस हमें मोल चाहिए। तो देखिए भैया, ये मोल का ही तो रेशियो है यहाँ पर दिया हुआ, ये जो वैल्यू हमें दिया है ये मोल का रेशियो दिया है। तो हमें एक एक का मोल चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे भैया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू में 3/2 इंटू में टाल्विन। अब मैं ये मान लेता हूँ, एज्यूम, ठीक है एज्यूम मान लेते हैं कि मोल ऑफ जो टाल्विन है वो मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो मैंने मोल ऑफ टॉल्यून को मैंने x मान लिया, तो बताइए मोल ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा। ठीक है, आपने मोल ऑफ टॉल्यून अपने से x मान लिया, तो बताइए मोल ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी जब मोल ऑफ टॉल्यून को मैंने x माना है तो मोल ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू में इसका वैल्यू क्या माने, x माने, तो मोल ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा भैया, 3/2 इंटू में x, ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा भैया। देखिए जब आपने टाल्विन को x मान लिया तो बेंजीन को तो आराम से मान सकते हैं, यहाँ पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो बेंजीन किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 इंटू x के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान से रख सकते हैं। अब देखिए भैया, हमें टाल्विन का मोल भी मिल गया और बेंजीन का मोल भी मिल गया, यानी हम इसको a माने थे तो a का मोल भी मिल गया, और हमें b माने थे तो ये b का मोल भी मिल गया। तो अब उठा के बस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, इस वाले में हमारा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान से रख के देख लेते हैं। ठीक, चलिए रो बड़ू, तो क्वेश्चन सॉल्व कर बड़ू। ठीक 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 ठीक, अरे देवी और सजनो, अरे देवी जी देखिए। ठीक है, आइए आइए देखिए देखिए। तो अब क्या करेंगे भैया, एन ए और एन बी निकल चुका है, उठा के ध्यान से रखिए। आइए तो पीटी देखते हैं भैया, पीटी पीटी पीटी। ठीक है, पी ए नॉट कितना दिया था भैया, 200, बेंजीन था ना, हाँ 280 दिया था। ठीक है 280, और इनटू में, चलिए भैया इसका आने बताइए, बेंजीन का आने कितना आया, 3x/2। ठीक है, तो ऊपर रखेंगे भैया 3x/2 होल डिवाइडेड बाय में यहाँ पे रखना है 3x/2। ठीक है 3x/2 प्लस ये कितना है भैया, एनबी कितना है, x के बराबर आपने मान लिया तो इसको x रख देंगे, प्लस ठीक है पीबी नॉट कितना दिया था भैया, 420 के बराबर दिया था, इनटू में ऊपर रखा है मोल बी का, तो मोल बी आप टाल्विन के बराबर माने थे तो इसको लिख देंगे x बटे में इधर कितना हो जाएगा नीचे Na प्लस एनबी, यानी ये भी हो जाएगा 3x/2 प्लस में x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PT इक्वल टू में 280 इंटू में, अब देखिए ये 2 प्लस x, तो यहाँ से कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 1 एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई ऊपर करके 2x। ठीक है, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा भैया, 5x हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5x/2, इस तरह से आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा भैया 3x/2 और नीचे कितना हो जाएगा भैया 5x/2। या तो आप इसको एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, देखिए बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये सब चीजें मैथमेटिक्स में मैंने बताई, कुछ वैल्यू नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे भैया, 2 एक एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो आ जाएगा 3x, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस 2x, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा भैया 5x, और नीचे क्या बचेगा 2, ये उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक, डन। चलिए अब यहाँ देखिए प्लस ये हो जाएगा 420 इंटू में ये हो जाएगा x यहाँ पर, और होल डिवाइडेड बाय में यहाँ पर भी देखिए 3x प्लस 2, ये वही चीज आएगा भैया 5x/2 ये आएगा। ठीक, अब इंटू लग गया है तो हटा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है भैया, अगर 4 ठो मल्टीप्लाई होता है, 4 ठो डिवाइड वाला होता है तो नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर कर देना होता है मल्टीप्लाई, और अगर ऐसे होता है तो ये जो सबसे नीचवा है इसको ऊपर छटका देना होता है। ये मैंने बेसिक मेथड से बताया। ठीक है, फिर भी यहाँ समझा दे रहे हैं ताकि जो मैथ में थोड़े से वीक हैं वो यहाँ पे समझ सकें। ठीक है भैया, स्ट्रॉन्ग करिए भैया, जिंदगी सीखने के लिए, सीखते रहेंगे आता रहेगा। ठीक, जिसको आता है भैया वो 2x में देखे दर 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 आगे चल के देखिए। ठीक, चलिए यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए ऑप्शन आता है ना भैया, यूट्यूब पे जाएंगे सेटिंग में 2x का ऑप्शन होता है, डरा के देखिए एकदम लिबिल लिबिल। चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए भैया, तो यहाँ से पीटी की वैल्यू कितना आ जाए भैया, ये हो जाएगा 280 इंटू में 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 3x इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 2 नीचे आएगा तो 2 इंटू में 5x, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा भैया 420 इंटू में ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर हुआ 2x बटे में नीचे क्या हो जाएगा 5x। अब देखिए यहाँ से ये x से x कट गया है, 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये x से ये x कट गया, ठीक। और क्या काट सकते हैं भैया, 5 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा, या फिर 5 को एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए तो एक काम करते हैं इंटू कर लेते हैं, तो भैया 280 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए करिए 280 इंटू 3 तो 3 0 0 हो जाएगा, ठीक। 8 1 जाए 8 2 24 का 4 हाथ में लगा 2 0 6 7 8 यहाँ आ जाएगा 840 और नीचे क्या बचेगा भैया 5 बचेगा प्लस 420 का 2 से इंटू करें कितना आ जाएगा भैया 2 0 0 2 2 4 और 2 4 8 840 बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए दोनों टर्म इक्वल हो गए भैया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं भैया, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से 5 का, या फिर 2 इंटू में भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम ले कर लेते हैं। चलिए तो 5 5 सेम दिख रहा है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा भैया 5 आएगा, और जब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वो डायरेक्ट छाप सकते हैं, तो 840 प्लस 840 डायरेक्ट छाप देंगे, तो भैया 840 जोड़े कितना आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा 0 4 और 4 8 और 8 8 16 बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे हम, तो 5 और 16 80 कितना आ जाए भैया 5 3 15, एक बचेगा भैया इधर 15 में 16 में से 5 इधर क्या उतर जाएगा 8 उतर जाएगा 5 या 15, तो फिर आ जाएगा 15। अब 8 में से 5 गया कितना बचेगा भैया 3 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, एक 0 उतर जाएगा, तो 5 छक्का 30, तो 636, ठीक है 636। तो हमारा जो टोटल प्रेशर है कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो टोटल प्रेशर हो कितना आ जाएगा भैया 636, और आपने देखिए प्रेशर mmHg में लेके चला था तो वही आंसर आपका यहाँ पे भी आएगा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा, mmHg में ही आएगा। अब बाद में यहाँ से आप चेंज करके निकाल सकते हैं इसको एटीएम में बार में, क्योंकि भैया एक एटीएम जो बराबर होता है किसके बराबर होता है 760 mmHg के बराबर होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जिसमें दिया उसी में निकालना है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आते हैं, ठीक है, चेंज वाले नहीं आते हैं। लेकिन अगर चेंज करने को बोले ना कि पहले ही चेंज करने लगे, पहले मत चेंज करो, पहले जिसमें दिया उसमें निकाल लो, ठीक है, बाद में यहाँ से कन्वर्जन लगा दो। मैंने बताया है किसमें कितना होता है पहले वाले पार्ट में। चलिए तो ये आपका आंसर आ गया भैया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये नीट 2022 का क्वेश्चन था, बोर्ड में भी इसी तरह से नॉर्मल इससे थोड़े हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए भैया तो आपका ये जो हेनरी लॉ है और ये जो राउल्ट लॉ है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। अब देखिए राउल्ट लॉ पे जो है ठीक है, माइक जिंदा है भैया, माइक कसम इस माइक को देखकर तो अपन की बहुत खाली पीछे टेंशन होती है, ठीक। तो भैया देखिए राउल्ट लॉ में जो है आदर्श विलयन एक होता है, आइडियल सोल्यूशन एक होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इसकी चर्चा जो है जब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब जो है अणुसंघ गुणधर्म स्टार्ट होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो पहले उसको मतलब उसको बता के जो आदर्श विलयन है और जो अनादर्श विलयन है उसको जब मैं बता लूंगा तब उसके बाद जो है वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में इसको सीखेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नियम वगैरह मैंने बता दिया, एक आध दो क्वेश्चन करा दिया। अब इसके जो असाइनमेंट है जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे 1 से 2 दिन में, और इसके जो पार्ट है जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसका सीरीज खत्म हो जाएगा ये वाला सॉल्यूशन का, तो आपको ये मिलेगा। तब तक जो क्वेश्चन उसमें रहेगा नोट्स में आप उसको लगा सकते हैं और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं भैया क्या है, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुरेश भाई टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय, नो मींस नो, टाटा।